भगवान कैसे मिलते हैं जानते हो क्या? भगवान को प्राप्त करने में ही सार है। भगवान की कृपा होने पर आपकी सारी उम्मीदें टूट जाएगी और ऐसा होने पर आपके अंदर एक नई ही खोज शुरू होगी। ऐसी खोज जिसमें आप अपनी कमियों को जानेंगे और अपनी विफलता का कारण ढूंढ लेंगे। आप खुद से सवाल करना शुरू कर देंगे और यही सवाल आपको अपने आप से जुड़ने में मदद करेगी। यह जुड़ाव ही आपके जीवन में एक नया बदलाव लाता है। भगवान की कृपा होने पर आपको दुख मिलेगा और आपको लगने लगेगा कि अब हमारे जीवन में इससे बुरा क्या हो सकता है। आप दुख की चरम सीमा को महसूस करेंगे। आप देख सकते हैं कि महान संतों के जीवन में क्या क्या हुआ। जब आपके जीवन में बड़े बड़े दुख आने लगेंगे तो आपके मन में चिंता सताने लगेगी। आप पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। भगवान को जानने के प्रयास में लग जाएगा। मनुष्य को इस समय हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह दुख ही आपके मन में ईश्वर के प्रति प्रेम विकसित करने में सहायक होगा। यह उन्हें इस बात का एहसास कराएगा कि यह संसार दुखालय है और भगवान को प्राप्त करने में ही सारा सार है। भगवान की कृपा होने पर आपकी सारी उम्मीदें टूट जाएगी और ऐसा होने पर आपके अंदर एक नई ही खोज शुरू होगी। ऐसी खोज जिसमें आप अपनी कमियों को जानेंगे और अपनी विफलता का कारण ढूंढ लेंगे। आप खुद से सवाल करना शुरू कर देंगे और यही सवाल आपको अपने अंदर से जुड़ने में मदद करेगा। ये जुड़ाव ही आपके जीवन में एक नया बदलाव लाता है। भगवान की कृपा होने पर आपकी सारी उम्मीदें टूट जाएगी और ऐसा होने पर आपके अंदर एक नई खोज शुरू होगी। ऐसी खोज जिसमें आप अपनी सारी कमियों को जानेंगे। आपके जीवन में एक नया ही बदलाव लाता है। भगवान अगर आपके साथ है तो आपके चरित्र में बदलाव होने लगता है। जब आप खुद से जुड़ते हैं और अपनी कमियों को जानते हैं तो आप इनमें सुधार करने का भी प्रयास करते हैं। इससे आप अपने आप को बदलने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। आप पहले से अधिक शांत और स्थिर हो जाते हैं। जब भी हम भगवान की खोज शुरू करते हैं तो इससे हमारे अंदर बदलाव आना शुरू होते हैं और हम इस काबिल बनते हैं कि हम भगवान की ओर आगे बढ़ सके। आपका किसी भी चीज में हार और जीत से मन ऊपर उठ जाएगा। यह समय होगा जब आप पूरी तरह से बदल चुके होंगे और आपका जीवन को देखने के नजरिए में परिवर्तन आ चुका होगा। आप हार और जीत से ऊपर उठ जाएंगे और किसी भी काम को लाभ और हानि का विचार किए भी ना करेंगे। इस तरह की स्थिति होने पर आप बाहर हो रही चीजों से विचलित नहीं होंगे और अपने अंतर्मन में ही स्थिर रहेंगे। आप भगवान में ही इतने खोए रहेंगे कि आपको बाहर से मिली हुई दुनिया में दुख और सुख दोनों ही विचलित नहीं कर पाएंगे। एक परीक्षा के रूप में होता है। जब आप भगवान की भक्ति में मग्न हो जाते हैं तो आपके जीवन में एक ऐसी स्थिति आ जाती है जिसमें हर चीज आपको सहज ही प्राप्त होने लगती है। आपके पास सारे ऐश्वर्य अपने आप ही आने लगते हैं और आपको इसमें जाने से बचना होता है। आपको सारी चीजें जो संसार में प्राप्त करना मुश्किल है, जैसे कि धन, ऐश्वर्य, मोक्ष सहज ही प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे में आपकी परीक्षा होती है कि आप इन चीजों से दूर न हो और आपका मन भगवान में ही लगा रहे। अगर आप इस परीक्षा को पास कर जाते हैं तो आप जीवन में मोक्ष की ओर बढ़ने लगते हैं। आप भगवान से मिल सकते हैं और इनसे बात कर सकते हैं, जैसे कि आप एक आम आदमी से इस वक्त करते हैं। आपके मन में जरा भी संशय नहीं रह जाएगा कि भगवान आपके साथ है या नहीं, क्योंकि आप हर समय भगवान के साथ रहेंगे। शास्त्रों में दिए गई कुछ ऐसी बात जिनके मिलने पर आप समझ सकते हैं कि भगवान आपसे प्रेम करते हैं। तो मित्रों, ये थे श्री कृष्ण भगवान के
अनमोल विचार। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए और ऐसे ही जीवन बदलने वाले नए विचारों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में।